हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंजलि। वेलकम टू अंजलि एजुकेशन ऑफिशियल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं आप सभी को बता रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा अल्कोहल चैप्टर पर चल रहा है, जिसमें मैंने पहली वीडियो लेक्चर में आप सभी को अल्कोहल की बेसिक्स बताए थे। इस वीडियो में मैं आप सभी को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियाँ, जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, मैंने आप सभी को बताया था कि अगर एल्किल हैलाइड में अगर एक OH ग्रुप जुड़ा है तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अगर दो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक। अगर 3 जुड़ा हुआ है तो ट्राईहाइड्रिक। ये सभी बातें मैं आप सभी को पहले वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो चलिए, हिंदी के साथ साथ हमें इंग्लिश में भी जानना होगा, क्योंकि इंग्लिश इज मोर इम्पोर्टेंट, इंग्लिश इम्पोर्टेंट हो गई है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन of monohydric alcohol। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो चलिए देख लेते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हम किन किन विधियों से बना सकते हैं। तो पहला हमारा जो है केमिकल रिएक्शन हो जाएगा एल्किल हैलाइड का जलीय क्षारों के साथ क्रिया। जलीय क्षारों के साथ क्रिया, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है। मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि एल्किल हैलाइड जो है क्या होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो जलीय क्षार क्या होता है? जलीय क्षार में हमारा NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा। तो चलिए, एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल हैलाइड क्या, एक बार मैं आप सभी को रिकॉल करवा देती हूँ। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल, जैसे मान लीजिए हमारा ग्रुप है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मान लीजिए कि हमारा C2H6 हमारा क्या है, एथेन है। तो अगर C2H6 में से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा C2H5 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे C2H6 है, इसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्किल हो गया। अगर इसमें कोई हैलाइड ग्रुप यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी जुड़ जाता है, यानी कि मान लीजिए क्लोरीन जुड़ गया है हमारा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा एल्किल हैलाइड हो गया। तो आई होप आप सभी को एल्किल हैलाइड समझ में आया हो, और एल्किल हैलाइड समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। एल्किल को हम लोग R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हैलाइड को मैंने आप सभी को बहुत बार बता चुका है कि X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि X में हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं। तो इसका रिएक्शन अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग NaOH के साथ क्रिया कराएंगे। NaOH हमारा क्या है, जलीय क्षार है। तो जलीय यहाँ पे लिख दीजिए, जलीय। और रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ये जो R है हमारा, ये हमारा OH के साथ जाके जुड़ जाएगा। R हो जाएगा, OH हो जाएगा, और ये हमारा हैलोजन जो है वो Na के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, NaX। तो चलिए इसके लिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि कैसे होगा। ये एग्जाम्पल हमारा हो गया, मान लीजिए हम C2H5 और Br ले लेते हैं, यानी कि ब्रोमीन ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारा जो है जलीय NaOH है ही, जलीय NaOH। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो कैसे हमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मिल जाता है, देखते हैं। C2H5 का है ना, OH के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, C2H5OH। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। और इसके साथ हमारा Br के साथ जो है सोडियम जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, NaBr। तो इस तरह से हमारा सोडियम ब्रोमाइड निकल गया, और यहाँ पे हमारा एथिल अल्कोहल रिएक्शन करके मिल भी गया है। आई होप आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आया कि कैसे हम लोग एल्किल हैलाइड का जलीय क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल मिल जाता है। आई होप आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि कैसे होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरो का जल अवघटन के द्वारा कैसे क्रिया करने पर हमारा जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मिलता है। चलिए देखते हैं। एस्टर हमारा क्या होता है, एस्टर मान लीजिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, एस्टर का जल
अपघटन द्वारा क्रिया। देखिए रिएक्शन जो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिएक्शन करेंगे तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। रिएक्शन को पढ़ने का कोई भी और ट्रिक नहीं होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको रिएक्शन नहीं समझ में आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो एस्टर हमारा क्या होता है, देखिए जैसे COO है, इसके हमारे साइड में एल्किल समूह जुड़ गया और इधर लेफ्ट साइड में एल्किल समूह जुड़ गया, तो ये हमारा क्या हो गया RCOOR। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे। इसको हम लोग एस्टर कहते हैं, एस्टर। तो एस्टरों का जल अपघटन कराएंगे तो कैसे हमें मिलता है, तो देखते हैं। मान लीजिए पहले एग्जाम्पल अब ऐसे दिखा देते हैं। H2O HOH, हम लोग H2O को HOH तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को दिख रहा हो, अगर छोटा लिख रही हूँ मैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। सो हमारा जो है RCOO है, ये हमारा जाएगा H के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे RCOOH। ये हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे हमारा HOH है, ये हमारा R जाएगा OH के साथ, तो यहाँ पे हमारा जो है अल्कोहल मिल जाएगा। तो आप सभी के स्टूडेंट्स याद रखना है कि अगर एस्टर का हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसके साथ मिलता है हमें अल्कोहल। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग R की जगह पे यहाँ पे CH3 रख देते हैं, और COO ये हमारा है ही, और इस R की जगह पे हम लोग रखते हैं C2H5। ये हमारा क्या है, एथिल एसीटेट है। इसका नाम आप सभी को याद रखना होगा, एथिल एसीटेट। और इसका हम जो है जल के साथ जल अपघटन कराएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, CH3COO। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि CH3COO का जो है H के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो CH3COO ये H हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा C2H5 है जो OH के साथ जाके जुड़ जाएगा, C2H5OH। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये हमारा बन गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी कि सिरका का कभी भी जो है साइंस जो प्रैक्टिकल होता है उसमें ये फार्मूला अक्सर पूछ दिया जाता है कि एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है, इसलिए इसको आप सभी ध्यान में रखे रहिए कि एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। तो आई होप आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आया होगा कैसे हम जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं एस्टर का जल अपघटन के द्वारा। तो आप सभी को ये याद रखना होगा एस्टरों का जब जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और साथ में मिलता है एथिल अल्कोहल। तो चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन। तो गाइस ये हमारा जो सेकंड रिएक्शन है ये हमारा जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो चलिए अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं कि थर्ड रिएक्शन में हमारा क्या है। थर्ड रिएक्शन है हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन द्वारा। कैसे हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का रिएक्शन अपचयन कराते हैं, तो कैसे हमें जो है प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे पहले तो क्या होता है ये देख लेते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन द्वारा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा क्या होता है, जैसे हमारा जो है COOH ये ग्रुप है, ये हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप है। अगर COH हमारा एक होता है, एक जो ग्रुप एक फंक्शन होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। जैसे हमारा जैसे फॉर्मिक अम्ल में हमारा होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है हमारा, इसमें जो है हमारा एक H होता है और इसमें COH, एक COH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसे ही हमारा एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसमें भी हमारा एक COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिटिक एसिड यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो चलिए आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। COH में
COH हम जैसे OH हमारा एक समूह जुड़ा हुआ था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। वैसे ही हमारा एक COH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं कि कैसे हमें इससे हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या, तो जैसे मान लीजिए R हम लोग ले लेते हैं अभी के लिए समझने के लिए, R और एक COH ग्रुप ले लेते हैं और अपचयन कैसे कराना है हम लोग को, 4 हाइड्रोजन। और ये जो है लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड के प्रेजेंस में होता है। लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड के प्रेजेंस में होता है। तो कैसे होता है, तो देखते हैं। सी, जैसे हमारा ये R है, R और C, ये हम लोग RC ले लेते हैं, यहाँ पे R और C ले लिए। अब यहाँ से हम लोग 2 हाइड्रोजन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा CH2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या बचता है, OH हमारा है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग OH तो ले ही सकते हैं, तो ये हमारा OH हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, यहाँ से हम लोग 2 हाइड्रोजन ले चुके हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ बचा और यहाँ पे हमारा एक ऑक्सीजन जो है अभी बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, H2O बन जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल से, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल से, अम्ल का अपचयन कराने पर किसके प्रेजेंस में, लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड के प्रेजेंस में कराने पर हमें क्या मिलता है, प्राथमिक अल्कोहल, और हमारा जल जो है वह निकल जाता है। आई होप कि आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये एग्जाम्पल हम चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे। मान लीजिए R की जगह पे हम लोग कोई भी ले लेते हैं, L समूह ले लेते हैं। मान लीजिए ले लिए हम लोग CH3 ले लिए और यहाँ पे हमारा COOH है, COOH। और यहाँ पे अपचयन कराना है तो अपचयन किसके प्रेजेंस में कराएंगे, लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड के प्रेजेंस में कराएंगे। तो क्या मिलेगा हमको, CH3 है हमारा, CH3 को ले लेना है, तो CH3 और यहाँ पे हमारा C आ गया। और एक H2 निकाल के हम लोग क्या करेंगे, C के पास जोड़ देंगे, 2 H2, तो यहाँ पे H2 हमारा निकल गया। और यहाँ से हमें क्या लेना है, OH जो है यहाँ पे वो OH ले लेना है, तो यहाँ पे OH हो गया हमारा। और यहाँ से फिर हमारा 2 हाइड्रोजन बचा है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हम लोगों ने इसमें दे दिया है, तो 2 हाइड्रोजन बचा, तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, H2O। इस तरह से हमारा जल जो है बाहर निकल गया और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एथिल एसीटेट, एथिल अल्कोहल। तो इस तरह से हमारा ये भी रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब अपचयन कराएंगे तो कैसे हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा, किसके प्रेजेंस में होगा, लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड के प्रेजेंस में होगा। आई होप आप सभी को ये थर्ड रिएक्शन भी समझ में आया हो। चलिए हेलो तो गाइस, चलिए फोर्थ रिएक्शन समझते हैं, प्राथमिक एमीनो की नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा कि कैसे हमें अल्कोहल प्राप्त होगा। तो प्राथमिक एमीन क्या होता है, चलिए बारीकी से समझते हैं। जैसे NH3 हमारा क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये हमारा हो गया, इधर से H निकला, यहाँ से एक और यहाँ से एक हमारा H हुआ। अगर एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे एक एल्किल समूह जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राथमिक एमीन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक और H हटा देते हैं और यहाँ पे भी एक और एल्किल समूह जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो है द्वितीयक एमीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक और हम हाइड्रोजन हटा देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तृतीयक एमीन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो प्राथमिक एमीन क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे एक एल्किल समूह जोड़ दिया जाए और अगर 2 हाइड्रोजन रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक एमीन, हाइड्रोजन। तो चलिए इसका देखते हैं प्राथमिक एमीन का रिएक्शन कैसे नाइट्रस अम्ल से कराने पर हमें अल्कोहल मिलता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे R लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे NH2, RNH2 हो गया हमारा। और इसके साथ रिएक्शन, आई होप आप सभी को नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला पता होगा, HNO2 होता है, HNO2 ये नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला है।
ठीक है। अगर हम का रिएक्शन कराते हैं तो चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा O और H हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, R की साइड में OH लिख लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा N जो है यहाँ पे N लिख देते हैं, और H जो है हमारा एक OH यहाँ पे हमारा हो गया, और यहाँ पे हमारा एक O बचा है क्योंकि यहाँ पे O लगा देते हैं। तो इस तरह हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें बहुत ही ईजी वे में जो है रिएक्शन हो जाएगा। ROH हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं, ROH यहाँ पे हमारा निकल जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे N2 हमारा बाहर हो जाएगा, तो N2 यानी कि नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पे H2O हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा इस रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन से हमें अल्कोहल मिल जाएगा। आई थिंक आप सभी को भी समझ में नहीं आया होगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन हुआ है। ये आप सभी को समझाने के लिए था, क्योंकि इस तरीके से आप करेंगे तो ये रिएक्शन आप सभी से जल्दी हो जाएगा। आर की जगह पे हम कोई भी जो है ले सकते हैं एल्किल समूह, जैसे एथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, कोई भी। तो चलिए एथिल लेते हैं C2H5 और OH C2H5, और यहाँ पे NH2 हमारा है ही। NH2 जब इसका हम नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे, HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो चलिए एक बार और यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे इसमें से एक OH लेके हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, N के नीचे N लिख देंगे, और H2 के नीचे एक O बचता है तो O लिख देंगे, और ऐसे कर देंगे। ये हमारा समझने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, C2H5OH, और यहाँ पे भी हमारा जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा अल्कोहल मिल गया है, और साथ में हमारा नाइट्रोजन और जल निकल गया है। तो आई होप कि आप सभी को ये फोर्थ रिएक्शन समझ में आया हो। ये जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियाँ है, जो कि मैंने आप सभी को 4 रिएक्शन बताया है। आई होप कि आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।